नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भावराज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, आज का दिन भर का लहसुन व प्याज का विश्लेषण और सारांश देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लहसुन के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, मंदसौर, नीमच, पिपलिया मंडी, दलोदा, जावरा, रतलाम, कोटा, बारा सभी मंडियों में लहसुन की आवक आज बम्पर देखने को मिली है। इसके साथ ही लहसुन की मांग कमज़ोर होने से व भारी आवक के कारण सभी मंडियों में लहसुन की हर क्वालिटी में भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल से 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक की नरमी लटक देखने को मिली है। वर्तमान में भारी आवक होने व सेंटरों पर भी डिमांड कम होने के कारण लहसुन के भाव गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति लगातार रहेगी। जैसे ही किसान खेतों में व्यस्त हो जाएंगे, तभी लहसुन की आवक कम होने के साथ भाव में तेज़ी बनने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, सभी मंडियों में लहसुन के भाव उच्चतम टॉप क्वालिटी हैं वो 10,500 रुपये प्रति क्विंटल से 13,500 रुपये प्रति क्विंटल तक आज बिका है। इसके साथ ही जो मीडियम एवरेज माल हैं वो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से लगा कर के 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा। इससे कम भाव में किसान भाइयों हल्का मिक्स माल, छोटा व बड़ा बिना साफ किया हुआ जो माल था वो 5,000 रुपये से लगा करके 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। साथ ही जो छर्री माल हैं वो 2,000 से लगा करके 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। तो आज का कुल मिलाकर लहसुन के भाव में मंदी का दौर रहा है। यह भी किसान भाइयों, आज के लहसुन की एवरेज सभी मंडियों की लहसुन भाव रिपोर्ट। और किसान भाइयों, हताश न हो, अभी नया लहसुन आने में काफ़ी समय है। आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मंदी का जो दौर है वो समाप्त हो जाएगा और फिर लहसुन तेजी की ओर अग्रसर होगी। दूसरी बात, लहसुन आयात की है तो अभी किसी भी प्रकार से भारत में लहसुन का आयात नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में लहसुन की कीमत भारत से अन्य देशों में अधिक हैं। विश्व में लहसुन उत्पादन के भारत दूसरे नंबर पर हैं तथा प्रथम स्थान पर चीन है। तो किसान भाइयों, चीन से लहसुन का आयात किसी कीमत पर नहीं हो सकता है, वहाँ पर पूर्णतया प्रतिबंध है। और आज की लहसुन समीक्षा जो रिपोर्ट है यह थी आपके समक्ष प्रस्तुत किसान भाइयों। तो इसके साथ ही प्याज का आज का विश्लेषण देखते हैं। तो किसान भाइयों, प्याज में आज ज़बरदस्त उछाल सभी मंडियों में देखने को मिला है। साथ ही खास बात यह रही कि प्याज आज हमारे पास रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम 4,100 रुपये सटाणा मंडी में बिका है, जो कि महाराष्ट्र नासिक से हैं। वह पिपलगांव बसवंत 4,025 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, जो महाराष्ट्र नासिक के अंदर हैं, उच्चतम बिका है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र की सभी मंडियों में प्याज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ 3,100 रुपये प्रति क्विंटल से लगा करके 3,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। किसान भाइयों, इंदौर, जावरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच सभी मंडियों में प्याज 300 से 500 रुपये की तेज़ी के साथ व्यापारियों द्वारा बड़े जोश से खरीदी की गई हैं। इन सभी मंडियों में प्याज एवरेज 1,800 से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल तक आज बिका है। उच्चतम भाव जो हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है उसके अनुसार रतलाम मंडी में एक लॉट 2,901 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका था। वह इंदौर मंडी में एक लॉट 3,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। इसके साथ ही किसान भाइयों,
आज के सभी मंडियों का जो सारांश, साथ ही जो प्याज भारत का बांग्लादेश से निर्यात किया जा रहा था वह आज रोक दिया गया है और बॉर्डर पर और निर्यात बंद कर दिया गया है। हालांकि इससे प्याज के भाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारे भारत देश से बांग्लादेश में प्याज निर्यात किया जा रहा था, 12 सितंबर को भी हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि उसमें बताया था कि भारत से बांग्लादेश प्याज अभी भी निर्यात शुरू है। लेकिन आज जो गाड़ियां बॉर्डर पर खड़ी थी उन गाड़ियों को रोक दिया गया है और बांग्लादेश के लिए निर्यात नहीं किया जाए इसके लिए वहां पर गेट बंद कर दिया गया था और उन गाड़ियों को भारत में ही रोक दिया गया है। हालांकि इससे प्याज के भाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति बन रही है प्याज बहुत ही कम है और प्याज की काफ़ी मांग है और जितनी मांग है उतना प्याज मंडियों में नहीं पहुंच रहा है। उसके कारण बॉर्डर पर अगर निर्यात भी बंद कर दिया जाता है तो उससे कोई प्रभाव प्याज के भाव में नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान में प्याज आयात की न्यूज़ भी चल रही थी जो पूर्णतया असत्य है। अफ़गानिस्तान से प्याज की फसल तैयार नहीं हुई अभी, क्योंकि किसान भाइयों अफ़गानिस्तान में भी प्याज की जो फसल लगाई जाती है वो अक्टूबर के महीने में निकलती हैं। तो अक्टूबर में जो प्याज निकलना वहाँ पर जो प्रारंभ होता है, इसीलिए भारत में भी प्याज अभी अफ़गानिस्तान से इतना नहीं मंगवाया जा सकता है। यद्यपि अफ़गानिस्तान से प्याज मंगवाया भी जाता है तो वहाँ से भी जो प्याज आएगा ऐसी ही क्वालिटी का आएगा, ख़राब प्याज आएगा और जो गाड़ियों में भरकर प्याज वहाँ से निकलता है तो वो गाड़ियों में पिचक जाता है और काफ़ी मात्रा में ख़राब हो जाता है, तो उसकी बिक्री भारत में अच्छी नहीं होती है। काफ़ी प्याज ख़राब होने से उसका भाव भी उतना नहीं मिलता है और वह प्याज नहीं चल पाता है। पिछले वर्ष भी अफ़गानिस्तान और मिस्र से प्याज मंगाया था, लेकिन बहुत सारा प्याज बंदरगाह पर ही समुद्र में फेंकना पड़ा था और उस प्याज का कोई उपयोग नहीं आया था। इसलिए जब तक भारत के किसान भाई नया प्याज मार्केट में लेकर नहीं आते हैं तब तक मांग की पूर्ति नहीं हो पाएगी और लगातार प्याज में तेज़ी बनती ही रहेगी। तो किसान भाइयों अफ़गानिस्तान में जो प्याज आता है वह काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से किसी भी प्रकार से हताश न हो। अफ़गानिस्तान का अगर प्याज हिंदुस्तान में आता है तो वह नहीं बिक पाएगा और उसमें किसी प्रकार का किसी भी भाव में कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो भारत का प्याज है उसका भाव लगातार बढ़ता रहेगा। तो और आज जो सोमवार को सभी मंडियों में आवक अच्छी होने के साथ भी आपके सामने आपने देखा है कि प्याज के भाव में फिर भी तेज़ी बनती रही। कितनी बम्पर आवकों के साथ भी प्याज में तेज़ी रही। तो किसान भाइयों आज का प्याज व लहसुन का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय